मेरा ये आप दोनों से, सारे राजनीतिक दलों से बहुत एक हम्बल सबमिशन है। और दर्शकों मैं आपको बता, जितना भी कोई भी कोशिश कर ले, बहन जी को लोग ज्यादातर नकार देते हैं कि हर पॉलिटिक्स इज ओवर। मैं बीएसपी मायावती जी की बात कर रहा हूं। ये जितना भी समाजवादी पार्टी पीडीए कर ले, इसकी बात कर ले, आप बात समझिए, उनका वोट बैंक शांत रहता है, उनका वोट बैंक उनसे हटा नहीं है। वोट शेयर देखिएगा, यूपी के बाईपोल्स में भी देखिएगा और 24 के जनरल इलेक्शन में भी देखिएगा। लेकिन बात आज वो नहीं हो रही है, बात हो रही है सरवर साहब, रशीदी जी एंड आचार्य जी। मैं आप तीनों से पूछ रहा हूं, ये सर्वे क्या सही है, होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? और आखिरकार हर बात हिंदू मुसलमान पे आके अटक जाती है। बात होनी चाहिए विकास की, बात होनी चाहिए महंगाई की, बात होनी चाहिए नौकरियों की, लेकिन आखिरकार हो रही है किस मस्जिद के नीचे शिवलिंग है, किस मस्जिद के नीचे कुआं है। पता है मुगल क्या कर गए सरवर साहब, आपको भी पता है, आचार्य जी आपको भी पता है, रशीदी जी आपको भी पता है। तो फिर जब सबको पता है, या तो सब मान लें या तो फिर आगे बढ़े, तभी सॉल्यूशन होगा। भिड़ने से तो कोई फायदा है नहीं। आचार्य जी आपसे शुरू कर रहा हूं, फिर सरवर साहब रशीदी जी आ रहा हूं। ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामना। रशीदी जी, नववर्ष की शुभकामना, आपके लिए नववर्ष शुभ हो। सरवर साहब आपको भी और समस्त देशवासियों को नववर्ष शुभ हो। बताइए आचार्य जी, विशिंग रशीदी जी, इससे अच्छी क्या शुरुआत होगी? देखिए, थैंक यू। मैं सबसे पहले तो आपसे ही ऑब्जेक्शन है मेरे को आज। ऐश्वर्या जी, आपसे ऑब्जेक्शन सबसे बड़ा है। क्या कि आपने सबसे पहले आरंभ किया कि हर मस्जिद में मंदिर कौन देख रहा है? कौन देख रहा है हर मस्जिद में? मुझे बताइए, कौन पागल होगा जो हर मस्जिद में मंदिर देखने का प्रयास करे? जहां है मंदिर, जिस मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी है, तो उसमें देखने की बात होगी ना। देखें, क्यों नहीं देखेंगे? हमारे पूर्वजों के साथ उसकी भावना जुड़ी है। अगर आपका कोई घर रहा और उस पर कोई आक्रमण कर उस घर के आपके पूर्वज के मैं आपके इमोशंस ले जाएगा, कोई गांव का मकान आपको छीन के ले गया हो, क्या आपका मन आने वाले बाप यही बताएगा ना, बेटा ये मकान हमारा होता था। तो भावनात्मक तौर पर आप कहना चाहते हो कि उन्होंने कब्जा कर लिया, ले लिया, मैं आंख बंद करके बैठ जाऊं, ये स्थिति बना ले क्या? आप कहो ये मना ले, ये बांट के बैठ जाए और उसके बाद भाईचारा बढ़ जाएगा। उसके बाद भाईचारा नहीं बढ़ेगा, मेरा स्वाभिमान जो है ना वो खत्म हो जाएगा। यानी मेरे बाप दादा जो स्थिति में लड़ते इस चीज की एक दिन हम लेंगे, एक दिन हम बनाएंगे। तो क्या पूरा 24 जैसे गया वैसे ही 25 भी जाएगा? क्यों जाएगा? हर दिन हमको ये एक नए सर्वे की डिमांड, वैसे तो कोर्ट ने कर दिया, क्या ये होगा? मुझे बताइए, क्या ये जारी रहेगा? क्या इज दिस व्हाट इज गोइंग टू हैपन 2025 में? आचार्य जी, ईश्वर जी, सबसे पहली बड़ी बात क्या है कि जो पॉलिटिकल पार्टी बैठी हुई थी ना, उन्होंने पीडीए की बात करी इस देश में, जो उन्होंने तो ये भी कह दिया कि हम इस देश के ही नहीं है। बड़ा मतलब समझ में नहीं आती, खुद तो कहीं के है नहीं, ना इधर के ना उधर के नए, और अपने हमको भी उसी कैटेगरी में डालने का प्रयास कर रहे हैं। इस देश वो कह रहे हैं प्रेम शुक्ला जी भी, आप भी, मैं भी, सब विदेशी हैं। तो उन्होंने कह दिया मुगल भी विदेशी हैं, खुद जहां के हैं वहां के, उनको बनाने चक्कर में हमको भी वहां डाल दिया। अब हंस भी रही है, उनको समझ में आना जी किस प्रकार का सिनेरियो तैयार कर रहे हैं। अरे इस देश के अंदर माता जी, बहन जी, एक बात सुनने का प्रयास करें। अब आप पता नहीं अपने आप को कहाँ का मान रहे हैं, मुझे नहीं पता, मैं उस बारे में नहीं जाता। आपको अपने पूर्वजों के बारे में पता होगा अच्छे। 1000 साल इस देश के अंदर इस्लाम का राज रहा। इस देश में 1000 साल इतिहास का राज रहा, इस्लाम का राज रहा। उसके बाद 150-200 साल ईसाइयों का राज रहा। मुझे बताइए, कहां से हिंदुओं ने किसके ऊपर आक्रमण कर दिया? कहां से हिंदुओं ने इस देश में विभाजन कर दिया? क्या हिंदुओं के पास, क्या इस सनातनियों के पास इतनी ताकत थी? अरे शांति सुनो ना, मैं इतनी सरवर जी आ रहा हूँ, रशीदी जी आ रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, आप सुनिए। अरे सुनिए, आप घर में नहीं बैठी, यहाँ पर आप डिबेट करने बैठी है, तो कम से कम आपने एक मुद्दा उठाया, इतिहास बदलने का बात किया, तो कम से कम इतना भी सुन लो कि 1000 साल में क्या हिंदुओं के पास इतनी ताकत थी कि किसी के ऊपर? और कहां गए वो राजा, कहां गए जो राजा जिनको सरवर और इस्लाम यहाँ पर बैठे हुए लोग आप अपना पूर्वज मान लेते हैं? कहां क्या कर रहे थे वो लोग? क्या उन्होंने सहा कि कैसे कोई अपने आप को कहते हैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के वंशज जो यहाँ बने हुए बैठे, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जो कहते हैं कि इतना बड़ा राज्य चलाता था जिसने दीन इलाही चालू किया कि दीनों को अलग करने की। मैं बता रहा हूँ तो अकबर ने तो अलग धर्म ही बना लिया। मैं तो कह रहा हूं ना, जिसने दीन इलाही चालू किया, इतना बड़ा न्यायिक अपने आप को मानता था, क्या उसने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार नहीं कर देता, गर्दन नहीं काट देता कि किसी को बाहर निकाल के खड़ा कर दे, किसी के कुएं से पानी? क्या इतिहास आप बनाने का प्रयास करें अपनी राजनीतिक दृष्टिकोण से? आज तो इन्होंने इतना जघन्य अपराध कर दिया, पीडीए बना दिया। अरे मुझे बताओ ना भैया, इतिहास बदल रही हो आप, इतिहास बदल रहे हो इस देश के अंदर। जहां आज मैं बताऊं एक बात, साफ साफ सुन लीजिए एक बात, क्या ना तो हिंदुओं के अंदर कब्रिस्तान अलग है, ना हमारा शमशान अलग है, किसी और जाति के लिए वर्ण व्यवस्था दी जाती है। जहां ब्राह्मण चलता है वहीं क्षत्रिय चलता है, वहीं शूद्र चलता है, और हर वर्ण का व्यक्ति वहीं चलता है। सारा सनातन एक ही जगह उसको अंत्येष्टि कराई जाती है। मंदिर में घुसने से पहले किसी की जात नहीं पूछी जाती कि तुम ब्राह्मण हो, तुम कुछ हो। केवल मुझे बताइए, ये
इस्लाम के अंदर देखा जाता है कि ये जो कब्रिस्तान है ये इनका कब्रिस्तान है, ये मस्जिद इनकी है, ये मदरसा इनका है। क्रिश्चियनिटी के अंदर बोथ ऑफ देम ऑन है। प्रेम जी आ रहा हूं, थैंक यू ओके बोलिए। क्रिश्चियनिटी के अंदर आधा सेकंड आधा मिनट मान लीजिए, आधा सेकंड दे दीजिए, कोई बात नहीं। क्रिश्चियनिटी के अंदर देखा जाता है कि ये चर्च जो है, ये सिमेट्री जो है, सरवर साहब रशीदी जी, रेसिज्म हमारे यहाँ था ही नहीं साहब। आप किसी भी इंग्लिश नॉवल को पढ़ लो, पढ़ते तो होंगे नहीं, यहां बैठे हुए पढ़ना चाहते ही होंगे, किसी भी इंग्लिश नॉवल को जाके पढ़ लो, रेसिज्म क्या होता है। टाइटैनिक तो देखी होगी, टाइटैनिक फिल्म तो देखी होगी, यहां पे शायद रशीदी जी ने ना देखी हो, इस्लाम के पक्के व्यक्ति हैं, लेकिन वहां जाके देख लो किस प्रकार की जेंट्री थी, जो बेचारों को जे वहां बंद कर दिया था। नहीं, पहले जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उनको उतारा जाएगा। रेसिज्म वहां था, यहां रेसिज्म कहां आप तो पिक्चरों में पहुंच गए। लेकिन मैं दोबारा भारत में आ रहा हूं। सरवर साहब, ये सर्वे ऐसे चलते रहेंगे, चीजें बेहतरी पे जाना है कि गड़बड़ हो जाएंगी। 25 की शुरुआत है। अगर राजनेता नहीं कर रहे तो आप सोशल वर्कर लोग करिए। करे नया वर्ष तो शुभ कह दो। अरे आपने कर तो दिया विश सबको, अरे वो उनकी मर्जी है, मैं किसी पे से जबरदस्ती थोड़ी आपको विश दिलवा सकता हूँ। आपने दे दी अपनी विश, अब वो देना चाहते हैं तो देंगे। ओके सरवर साहब, प्रेम जी को भी रखिए। हाँ ठीक है। सबसे पहले तो आचार्य जी ने कहा कि 1000 साल इस्लाम की हुकूमत रही और फिर उन्होंने कहा अकबर ने दीन इलाही चलाई। तो कन्फ्यूज़न, तो वो खुद कन्फ्यूज़ हैं, उनको खुद हिस्ट्री का ज्ञान नहीं है। इस्लाम लेकर बाबर यहाँ नहीं आया था। बाबर जो है तोप तलवार हाथी घोड़ा लेकर आया था। इस्लाम, अच्छा बाबर जो आया था तो बाबर किसी हिंदू राजा से नहीं टकराया था, बल्कि हिंदू राजा ने बाबर को बुलाया था और मुस्लिम शासक टकराया था। पानीपत की लड़ाई पढ़ लीजिए। अब एक इंटरेस्टिंग बात कहता हूँ, हल्दी घाटी की लड़ाई को ज़रा सा पढ़िए। जिस अकबर और बाबर और हुमायूं और औरंगज़ेब का रट्टा लगाए हुए हैं, उस अकबर का सेनापति जो है वो मान सिंह है। और अकबर की लड़ाई जिस हिंदू राजा से हो रही है, महाराणा प्रताप, उनके सेनापति हाकिम खान सूरी हैं। तो हम तो भारत के थे, तो भारत के लोगों की तरफ से लड़ रहे थे। आप विदेशी हैं, आप विदेशियों की तरफ से लड़ रहे थे। और आगे बढ़ाता हूँ, चौसा भी पढ़ लीजिए ज़रा। हुमायूं को मारकर भगाने का काम किसी और ने नहीं किया, शेरशाह सूरी ने किया। भैया कौन सा हिस्ट्री पढ़ के आप जो है आक्रमणकारी और आक्रांता और बाबर और उसने मंदिर तोड़ा, सब बकवास है, फैब्रिकेटेड हिस्ट्री है। अगर कुछ तोड़ा तो आपकी वजह से तोड़ा, जैसे आप बनारस सौंदर्यीकरण में तोड़ रहे हैं, जैसे आप दूसरे शहरों में तोड़ रहे हैं। आप इसको खामखा मुसलमानों पे कलंक मत लगाइए। जितनी भी बीमारियां इस देश में हैं वो आपकी वजह से है। मुगलों को सर पर लेकर आप नाचे थे, उनके मुख्य सलाहकार भी आप थे, उनके सेनापति भी आप थे, उनको बुलावा देने वाले भी आप थे। और अंतिम बात, उनसे पारिवारिक संबंध भी आपने बनाया, हमने कहीं नहीं बनाया। और एक बात, जिस पीडीए की बात आप करके आपको यह देखिए, वोल्गा से गंगा तक आप जला तो पाइएगा नहीं। द आर्केटिक होम इन द वेदास को आप जलाकर फेंक नहीं सकते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया को आप जलाकर फेंक नहीं सकते हैं। आपने स्वयं स्वीकार किया है कि हम आर्यंस जो है 5000 साल पहले आए। तो आप जो खुद कह चुके हैं, मैंने या किसी ने नहीं कहा, आपने जो स्वयं कह दिया उसी को तो हम दोहरा रहे हैं। हमने कब कहा कि आप विदेशी हैं? अच्छा, जो आपने स्वयं माना इस बात हिस्ट्री और सिविक्स की किताबों में जा रहे हैं आप, जब प्रेम जी आ रहा, किसी को नहीं मानते। रशीदी जी, सरवर साहब, मैं आपसे ये पूछ रहा था। अब अंतिम बात सुन लीजिए। अब मेन बात आप लोग सब अंतिम में ही करते हैं। हाँ बोलिए 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 सरवर जी। रशीदी जी आ रहा हूं। नहीं, अंतिम बात ये कि सर्वे आप 24 में करा रहे थे, 25 में भी कराइए। आपकी मंशा 47 तक की है, आपने हिंदू राष्ट्र बनाने का प्लान बनाया है। अब यह बात, हकीकत यही है कि इस देश का जो मूल निवासी है, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, वही बेचारा समझेगा कि उसको किस राष्ट्र में रहना है, वही निपटेगा। हम तो कहीं के हैं ही नहीं। हम तो 13 खिलाड़ी के बाद 14वां जो फील्ड में होता, कोई घायल हुए हो जाता तो उसको मौका मिलता है। हम तो वहां पर खड़े हैं, तमाशबीन है। हमारा क्या मसला? रशीदी जी, आप हमारी टोपी दाढ़ी को दिखाकर, अभी इन्होंने कहा नहीं, रेशिज्म की बात अभी की,
तो मैं बिल्कुल ही इस पक्ष में नहीं रहता हूं, लेकिन ये बार बार टारगेट इस्लाम को करते हैं। तो एकलव का अंगूठा किसने काट लिया था? आचार्य जी की को बीच में हत्या लाइए। किसने कर दी थी भाई? वो पढ़ कौन सा लीजिए। मुद्दा था? आप पढ़ते नहीं है ना, इशू आपने क्या इतनी था? सारी जो यहाँ पर जरा ज्ञान सा को यहाँ उल्लेख नहीं, किया आप है, पढ़िए लाकर ना। मुझे पता नहीं कहां से पढ़ के आए हैं आपने। तो वास्तविक तौर पे इतिहास ही बदल दिया इस देश के अंदर। मुझे समझ में नहीं आती, इतिहास पढ़ लो ना, इतिहास में रिसर्च करने के लिए सर्वे करा रहे नहीं, आप बदल उसी में रहे हैं, आपकी हम छाती बदल पड़ रहे जाती है। सर्वे अरे करने मान के सिंह नाम को पर आप आपको पता नकार चल रहे जाता है, हैं। सत्य सामने आ जाएगा। हाकिम भाई, खान सत्य सूरी सामने को आ आप जाएगा। नकार रहे इस हैं। देश में क्या हुआ है सब सामने आ जाएगा। आप अकबर अभी तो को आपने बचा सर्वोच्च रहे हैं, हम न्यायालय अकबर को सर्वोच्च मिटा रहे हैं। न्यायालय की बात को काट दिया, कंटेम्प्ट कर दी। जस्टिस खरे ने बोला था वी नो अरे व्हाट द फिर बाबा भागने डिड। लगे। अरे उनको भी काट दिया अरे आपने तो। अकबर के We know सेनापति what the आप बाबा थे did। या नहीं याद थे? करो, पढ़ो, मदरसे से बाहर निकल कर आओ। अकबर के गंदी राजनीति मत सेनापति करो। आप थे या नहीं थे? शांति, प्रेम, शांति, शांति।